अस्सलाम वालेकुम। एक क्विक सी रेसिपी आपको दे देते हैं। चिकन पड़ी हुई थी हमारे घर में, बच्चों ने कहा कि जी हमें कोई फ्राइड जो है चिकन बना दें, तो ऐसे ही एक बगैर किसी नाम के फ्राइड चिकन है। ये जो है तकरीबन 300 ग्राम चिकन बोनलेस है। 1 टेबल स्पून इसमें जो है क्रश चिली ऐड कर दें, तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। बहुत स्पाइसी सा बना दें तो 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें मायोनीज़ ऐड कर दें। आप मायोनीज़ जो है वो चिकन को जल्दी से टेंडर कर देगी। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। आपके पास पाउडर हो तो पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून के करीब इसमें मिक्स हर्ब्स जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा 1 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें वॉर्चेस्टर सॉस ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दें। टीस्पून इसमें चिली सॉस जो है वो ऐड कर दें। ये एक टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जो हमने आपको बनाना सिखाई है, लिंक्स आपको जो है वीडियो में लिख जाएगा, उसमें देखिएगा कैसे बनाया। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें, मैरिनेट कर, और इसमें ऐड कर देते हैं इस डब्बे में, जिससे क्रम्स जो है बहुत अच्छे बनेंगे। ये तकरीबन 500 ग्राम जो है इसमें आपने फ्लावर ले लेना, ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है। ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दें इसमें तरह से। 1 टीस्पून मिक्स हर्ब ऐड कर दें। पिंच जो है वो आपने बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने विनेगर डाला है चिकन में। अब चिकन में जब विनेगर है, बेकिंग सोडा और ये जब मिलेगा तो इसका एक रिएक्शन होगा, जिससे क्रिस्पीनेस जो है वो बहुत अच्छी सी बन जाएगी इसकी। ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून इसमें जो है वो जिंजर पाउडर ऐड करें। ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर दें। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर जो है वो ऐड कर दें। ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। ठीक है, और इसको अच्छे से कंबाइन कर दें। ये जो सीजनिंग आपको बताई है, ये एक बेसिक सीजनिंग है मिक्स हर्ब के साथ। ठीक है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है कोट करने में मदद देगा। तो ये बेसिक जो है हमने ये बना लिया है। अच्छा जी, ये 15 मिनट हो गए मैरिनेशन हुए हुए। अब हमने करना ही है कि तकरीबन 1 2 3 5 इसके ऊपर, सबके ऊपर आपने ये जो है फ्लावर लग गया आपका बहुत अच्छे से। जैसे मैंने पिछली आपने वीडियो देखी होगी चिकन पॉपकॉर्न की, सेम उसी तरह से है। उसमें जो है वो कॉर्न स्टार्च भी था, इसमें कॉर्न स्टार्च नहीं है, इसमें सिर्फ फ्लावर है। ठीक है, अच्छे से इसके फ्लावर को झाड़ के, ये हमने पानी रखा हुआ है ठंडा, इसके अंदर हमने ये जाली रखी है। ठीक है, इसमें रख दें इसको। इसी तरीके से इसका फ्लावर भी, एक्सेसिव फ्लावर जो है इसमें डाल दें। फ्लावर को झाड़ने के बाद इसको पानी में डालना है हमने, और तकरीबन 5 सेकंड के लिए इसको पानी में छोड़ना है। ये देखें, ये हमने डाल दिया। ये 1 2 3 4 5 ये हमने निकाल लिया। इसके पानी को जो है अच्छे से जो है निकाल दें, तरह से इसमें डालें। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे, और बहुत अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स जो है वो आप ये देखें, ये देखें। ये अब हम इसको खोलते हैं और ढूंढते हैं कहाँ गया है हमारी चिकन। ये देखें, ये देखें कितने अच्छे से क्रम्स बन गए ना इसके। ये हम इसको इधर रखते जाते हैं। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने अच्छे क्रम्स जो है इसके बनेंगे। ठीक, ये देखें, ये जब यही क्रिस्पीनेस लेके आएगा जब ये फ्राई होगा। ठीक है, ये देखें कैसे प्यारे से क्रम्स बने। ये जब फ्राई होंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमने ऑयल ले लिया है गर्म होने के लिए। इसके अंदर जो है वो हम तकरीबन ऑयल के साथ जो है ये 1 बड़ा चम्मच देसी घी का ऐड करेंगे। खुशबू सी आएगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जो KFC में या कहीं पे भी यूज़ किया जाता है। वो बटर को मेल्ट करके उसके अंदर वो डालते हैं, जिससे एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक टिप दी है। हमने तकरीबन 170 सेल्सियस के ऊपर जो ऑयल को रखना है। देखेंगे हमने 1 पीस डाला, ये ऊपर आ गया। अगर ज़्यादा ठंडे ऑयल में हम डाल देंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। इसलिए ये इस स्टेज के ऊपर आप कोई भी ये एक छोटा सा टुकड़ा जो है डाल के देखें। ये अगर नीचे से फ़ौरन ऊपर आ जाता है, ये देखें ये आ गया, इट्स मीन कि आपकी जो है रिक्वायर्ड जो है हीट आपको मिल चुकी है। अब आपने ये 1 बाय 1 चिकन जो है वो डाल देनी है इसमें।
एक्सेसिव फ्लावर हटा के। ये देखिए ये क्रम्स जो है यही बनेंगे जाके इसमें। चिकन के गलने की फिक्र नहीं कीजिएगा, चिकन जो है वो मैरिनेशन में अच्छा खासा गल चुका है। चेस्ट है भी तो वैसे ही भाप के ऊपर गल जाता है, ठीक है। एक दफ़ा आपने ऐसे करके कर देना है। अगर आपका जो पैन जो है वो नीचे से अगर हल्का है तो एक दफ़ा ऐसे कर दीजिएगा तो वो इवन जो है वो चिपकेगा नहीं, इवन जो है कुक होगा, ठीक है। क्रम्स जो है देखें इसके बनना शुरू हो गए हैं कितने अच्छे से। ये देखें जी, ये किस पोजीशन में चिकन जो है। ये रमज़ानों में आप जो है बस रफ्तार से 15 मिनट पहले इसको मैरिनेट करेंगे ना, और ये डब्बे से आप इसकी क्रम्स बना लेंगे, ज़बरदस्त लोग आपकी तारीफ़ों में पुल बांध देंगे। यह कि आप याद करेंगे शेफ़ एजाज ने आपको कितनी आसान सी एक चीज़ बता दी है। से निकाल लें, देखें, ठीक है। ये तकरीबन 80% कुक हो चुका है। आपने अगर और एक्स्ट्रा क्रिस्प करना है तो आपने अभी इसको निकाल के आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है अच्छे से किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रीज़ कर लें, और जब इसको खाना हो आपने तकरीबन 15 मिनट पहले इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल देना है और उसको जो है फ्राई कर लेना है, ठीक है। अभी ये तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको बाहर रखा है। इसको डबल फ्राई करेंगे हम ताकि और ज़्यादा क्रिस्पीनेस आ जाए इसके ऊपर, ठीक है जी। ये तकरीबन 5 मिनट हमने बाहर रखे थे। अब इसको दोबारा से बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको दोबारा से इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ज़्यादा देर नहीं, बस 1 से 2 मिनट इसको, ये देखेंगे आवाज़ आ रही है, इट्स मीन कि ये जो है क्रिस्पीनेस और इसकी बढ़ रही है, ठीक है। चूँकि इसमें हमने जो है कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है, सिर्फ हमने ऑल पर्पस फ्लोर यूज़ किया है, इसलिए हम इसको डबल फ्राई कर रहे हैं। अगर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते तो फिर डबल फ्राई नहीं करते हम, वो उसी से क्रिस्पी हो जाता, ठीक है। ये देखें ये डबल फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है वरना बहुत ज़्यादा डार्क पे चला जाएगा। ये इसको इस प्लेट कर दें, ठीक है। ऑयल इसका निकाल दें सारा, देखें कितना क्रिस्पी है। हम आपको जिंगर बनाना सिखाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि वो कैसे हम क्रिस्पी करते हैं, ठीक है। ये सारी चिकन हमारी हो गई, ठीक है। चूल्हे को कर देंगे हम बंद। ये डिप बनाना आपको बता देते हैं जल्दी से। ये आपने 2 टेबल स्पून मायोनीज लेनी है। आप थोड़ा सा जो है चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दें इसमें, 1/2 टीस्पून इसमें हनी ऐड कर दें, ठीक। मिक्स हर्ब को ऐसे अच्छे से जो है चूर के बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में करके मिक्स हर्ब इसमें, पिंच ऑफ गार्लिक पाउडर ऐड कर दीजिए इसमें, व्हाइट पेपर ऐड कर दीजिए, ठीक है। मायोनीज ऑलरेडी सॉल्टी होती है लेकिन हमने चूंकि इसमें हनी डाला है इसलिए हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करा हमने। मायोनीज बिल्कुल मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा जो है कलर आ जाए इसका, ठीक है।